सभी भक्तों का कृष्ण भावनामृत में स्वागत है। और आज हमारा बहुत ही सुंदर ड्रामा होने जा रहा है। और हम भौतिक जगत में देखते हैं कि विनम्रता होनी चाहिए। आज हम बच्चों को पढ़ाई के लिए भौतिक जगत में स्कूल में बड़ी बड़ी स्कूल में भेजते हैं। उसी तरह से आध्यात्मिक जगत में भी पढ़ाई होती है। तो विनम्रता क्या है और विनम्रता कैसे होनी चाहिए और कैसे आएगी, उसके बारे में इस ड्रामा के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि भाई क्या होती है विनम्रता। तो इस पे ही ये पूरा कॉन्सेंट्रेशन किया है कि भाई विनम्रता हमारे में कैसे आएगी। हम आज बच्चों को बड़ी स्कूल में भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? कि भाई व्यक्ति सभ्य व्यक्ति बनेगा। क्या बनेगा? सभ्य व्यक्ति बनेगा। तो उसी तरह से हमारे जीवन में भी विनम्रता का बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति विनम्र नहीं है और भक्त है तो भी उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती। अगर व्यक्ति विनम्र है, हम भागवत देखते हैं, अभी भी प्रभु जी ने बताया बहुत सारे उदाहरण है उसमें कि विनम्र है तभी आपको भगवत प्राप्ति होगी और विनम्र है तभी आप भगवत धाम जा पाएंगे। अगर आप विनम्र नहीं हैं तो आप यहीं रहेंगे, यहीं लोकों में रहेंगे। तो किस तरह से ये ड्रामा हमने जो बनाया है कि किस तरह से हम उसका विनम्रता का संदेश आपको दे कि किस तरह से हमको विनम्र होना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानानि मानदेन कीर्तनयो सदारि। चैतन्य महाप्रभु हमें बताते हैं कि अगर साधक जीवन में तृणादपि सुनिचेन, मतलब कि अगर साधक अपने जीवन में तृण रहता है, तुच्छ रहता है, तो वो व्यक्ति, तुच्छ मतलब भौतिक जगत का तुच्छ नहीं, आध्यात्मिक जगत में तृण के जैसे वो अगर रहता है तो व्यक्ति आध्यात्मिक में प्रगति कर सकता है। उसी तरह से अगर हम भी जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो हमें तृणादपि सुनिचेन मतलब तृण के जैसे हमें तुच्छ रहना चाहिए। उसी तरह से संसार में हर जीव जो है उनको तृणादपि सुनिचेन के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और जीवन हमारा बहुत ही सुंदर है, अमूल्य है, जो हमें सुदुर्लभ से मिला है, तो उसका हमें उपभोग करना चाहिए। किसके लिए? भगवत प्राप्ति के लिए। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हमारा जो जीवन मिला है भगवान की भक्ति के लिए मिला है। अगर हम या तो माया की भक्ति करेंगे या तो हम भगवान की भक्ति करेंगे। अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, उससे वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति माया की भक्ति करता है तो वापस उसको इस धरातल पे जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हमें भगवान का दास बनना चाहिए। तो ये जैसे हमने पहले देखा था कि भाई बहुत बीमारी आई है, वैसे ही आध्यात्मिक जगत में भी बीमारी है। क्या है? कि मैं सीनियर डिवोटी हूँ। ये बहुत बड़ी बनी, और ये बीमारी के बारे में आपको बताऊंगा क्योंकि ये सब जगह व्याप्त है। क्यों? क्योंकि मैं सीनियर डिवोटी हूँ। तो वो तथाकथित जो डिवोटी है वो किस तरह से अपनी भक्ति को रुकावट बना देता है और वो किस तरह से अपनी जो बीमारी है उसके वो ग्रस्त हो जाता है। तो ये जो ड्रामा है उसका माध्यम ही है कि भाई व्यक्ति को किस तरह से उस बीमारी में नहीं गिरना है। भौतिक जगत में बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भी बीमारी है, तो उस बीमारी से हमको कैसे निकालना है। तो आज हम इस ड्रामा के माध्यम से आपको बताएंगे कि तथाकथित जो रोगी है किस तरह से वो बीमार हो जाता है और किस तरह से उसकी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है। तो हम आज उस तथाकथित जो भक्त है, रोगी है,
उसके बारे में हम देखेंगे किस तरह से वो व्यक्ति बीमार आध्यात्मिक जगत में गिरता है, तो उसका क्या परिणाम आता है वो भी हम आगे देखेंगे। हरे कृष्ण। आपकी एंट्री देख रहे हैं ये नए भक्त फल लेके आए भगवान के लिए। मैं भी नया नया था तब लेके आता था, अब नहीं लाता हूँ क्योंकि अब मैं वरिष्ठ भक्त हो गया हूँ। अब तो घर की बात है, अब मैं वरिष्ठ हूँ तो ये सब चीजें करने के लिए मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं है। कीर्तन 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 ये प्रभु जी आप भी कीर्तन कीजिए। हाँ, क्योंकि जब वो बोलेंगे कि बच्चे बड़े हो बच्चे बड़े हो गए तो आगे आपको बस अब आपको खाली एक ही डायलॉग बोलना है, बच्चे बड़े हो गए ऐसे बोलना है। वो बोलेंगे, उसके बाद आपको बोलना है कि ये मुझे हाथ पकड़ के आप ही कितना के ऐसे पकड़ के मेरे इस बोलने से पहले कौन सा डायलॉग होगा? वो वही बोलेंगे। क्या बात है, बच्चे बड़े हो गए हैं, कीर्तन कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, नाचो नाचो। आइए प्रभु जी आप भी कीर्तन कीजिए। अरे क्या कर रहे हो? प्रभु जी वरिष्ठ भक्त है। प्रभु जी 2016 से जुड़े हुए हैं। प्रभु जी ने भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव सब कर रखा है। प्रभु जी मेरी मानो तो प्रभु जी भक्ति नहीं है। अरे मेरी मानो तो प्रभु जी भक्त भी नहीं है। प्रभु जी तो भक्त बनाते हैं। हाँ, अब ये क्या है? अब ये क्या है? कीर्तन में नाचना गाना ये सब कनिष्ठ भक्तों का काम है, नए नए भक्तों का काम है, हमारा काम नहीं है। ये सब वीडियो रिकॉर्डिंग करना, उसके किसी को और चला जाए वरिष्ठ भक्त का, अच्छा थोड़ी लगता है ये। अब हम बड़े भक्त हो गए, अब हम मिनटों में भक्त बनाते हैं। हालांकि इतने भक्त हैं नहीं हमारे पास, फिर भी बना लेते हैं। कुछ प्रसाद की सेवा है कि नहीं? प्रसाद वगैरह तो क्या भूखा मारोगे? फोन ले लो, फोन ले लो। उसके दिए सेकंड नेक्स्ट डायलॉग किसका है? अरे पहले टेबल पे आप ये लिखो, आप ये लिखना, आप ये रखना। क्या ये क्या लाए हैं? इस पे मैं बैठूंगा? मैं वरिष्ठ भक्त हूँ, कुछ अच्छा लेके आओ। आपके आपके सेंटर में कोई सीनियर डिवोटी आज तक नहीं आया क्या? आपको पता नहीं है वरिष्ठ भक्त की कैसे मान सम्मान किया जाता है? हाँ, ये हुई ना बात। उसके ऊपर रखना पार्टी के ऊपर। प्रभु जी ये दोने पत्तल में मैं खाऊंगा क्या? कोई अच्छी थाली लेके आओ मेरे लिए। प्रसाद वाला कौन था? हाँ, ये हुई ना बात। ये समझदार भक्त है। और डालो प्रभु जी। अरे क्या कर रहे हो? प्रभु जी जब तक मना ना करे डालते रहो। और डालो।
प्रभु जी आपने तो प्रसाद मंदिर बोला ही नहीं। क्या कहा? आपने तो प्रसाद मंदिर बोला ही नहीं। अब हम बड़े लेवल पे हो गए हैं, इतनी छोटी छोटी बातों के लिए हमारे पास समय नहीं है। अब मैं वरिष्ठ भक्त हो गया हूं। सही है। चलो एक काम करो, ये टिफिन लो, इसमें टिफिन में प्रसाद भर लीजिए। मेरी देवी जी मार्केट गई है शॉपिंग करने, तो बच्चों के लिए और उनके लिए प्रसाद भर लीजिए। 1 2 3 4 प्रभु जी प्रसाद होने के बाद भर दूं? अरे क्या कर रहे हो, प्रभु जी वरिष्ठ है, पहले प्रभु जी का भरो, दूसरे प्रसाद नहीं लेंगे चलेगा? अरे भाई वो अगले से बढ़ता हुआ पाटले वाटले उठाओ। वो गिर गया उसका। ये पकड़ ये पकड़। ये लगाऊंगा कहाँ? जोर से बोलना हाँ, गीता वाला। आप आगे अभी थोड़ी ना आप आगे खड़े हो इधर चल आगे जाके खड़े हो। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। अर्थात सच्चा ज्ञानी विनम्र होता है और वह सभी को समान दृष्टि से देखता है। क्या बात है, बड़ी पढ़ाई वढ़ाई हो रही है। क्या पढ़ रहे हो? भगवत गीता पढ़ रहा हूँ प्रभु जी। अच्छा अच्छा, पढ़ो पढ़ो, अच्छी बात है। हम भी पढ़ते थे भगवत गीता, भागवतम, कृष्ण लीलामृत, प्रभुपाद लीलामृत, लेकिन अब हम नहीं पढ़ते। अब नहीं पढ़ते? ऐसा क्यों प्रभु जी? हम बड़े भक्त, वरिष्ठ भक्त हो गए हैं, अब हमें इनकी सब की जरूरत नहीं है। अब हम लोगों को पढ़ाते हैं, उनको पढ़ने के लिए बोलते हैं, अब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। छूट गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। अरे माफ करना प्रभु। प्रभु जी बोलो, प्रभु जी। जी प्रभु, जी प्रभु। आगे जी नहीं, पीछे जी। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। आजकल के कनिष्ठ भक्त मुझको सिखाएंगे, मैं वरिष्ठ भक्त हूँ। आजकल कोई सम्मान करना ही नहीं आता इनको। हरे कृष्ण। सेवा छीन आपका है। हरे कृष्ण जी बोलो, क्या प्रभु जी आप सेवा करते थे, वो भी नए भक्तों की आप उसे गाइड कर रहे हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलो। प्रभु जी आप जो सेवा करते थे वो नए भक्त को दे दिया है, तो आप उसे गाइड करना। अब ये हमें बताएंगे हमें कौन सी सेवा करनी है, कौन सी नहीं करनी है। वरिष्ठ भक्त में ये कनिष्ठ अधिकारी मुझे बताएंगे मेरे महानता, मेरी योग्यता। कोई इनको पता नहीं है कि कनिष्ठ भक्त वरिष्ठ भक्तों का कैसे सम्मान किया जाए। तुरंत आ जाना था, डायलॉग चालू है। प्रभु कहाँ गए? वो वहीं खड़े। और बाबा का बहुत कहीं है कॉल में लगा देता हूँ क्योंकि अभी आपको वो गीता जी लेके गीता जी खोलिए। ओ प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आइए आइए। कब आए? बस अभी आए। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, कृपा है प्रभु। अच्छा, चलो भगवान के दर्शन करते आइए प्रभु जी। जी प्रभु। हरे कृष्णा।
अरे प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप तो प्रणाम भी नहीं कर रहे। हरे कृष्णा, प्रणाम नहीं कर रहे आप प्रभु। प्रभु जी कर दिया ना। नहीं, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। प्रभु जी अब घुटनों में दर्द होता है तो प्रणाम ऐसे ही कर लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बड़े सन्यासी, सीनियर भक्त हमेशा भगवान को सामने दंडवत प्रणाम करते हैं। ठीक है तो हमको दंडवत प्रणाम ही करना चाहिए। ठीक है। हरि बोल। तो प्रभु जी अब आप नियमित दंडवत प्रणाम करेंगे। प्रभु जी एक प्रश्न पूछूं? हाँ बताइए प्रभु जी। प्रभु जी हम वरिष्ठ भक्त हो गए हैं, आप इतनी मंदिर की सेवा करते हैं, ग्रंथों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मंदिर की सब व्यवस्था संभालते हैं, बाहर जाकर प्रचार करते हैं, फिर ये छोटी छोटी प्रसाद बांटना, दंडवत प्रणाम करना, ये सेवा मेरे समझ में नहीं आती है, तो मुझे सब तो बोरिंग लगता है। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है। कीर्तन करना, भगवान के सामने प्रणाम करना और प्रसाद वितरण करना, ये तो भक्ति के सामान्य अंगों में से है। भक्ति के विविध अंग है, उसमें कीर्तन करना, प्रणाम करना तो बहुत मतलब हर भक्त को करना ही चाहिए। और आपने सुना भी होगा कि हमारे गौड़ी वैष्णव रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज 1000 दिन में हजारों हजारों वैष्णवों को प्रणाम करते थे। और श्री प्रभुपाद जी, जिन्होंने कृष्ण भक्ति का पूरे देश दुनिया विदेशों में प्रचार किया, शास्त्रों पे अनेक प्रकार के तात्पर्य लिखे और दुनिया भर में भगवान के मंदिर बनाए। और हम क्या है, एक मंदिर का वहीवट, एक मंदिर का मैनेजमेंट, एक मंदिर का थोड़ा सा कार्य संभालते हैं तो हम अपने आप को वरिष्ठ भक्त समझते हैं। ये हमारी कितनी बड़ी गलती है। हम इतना सारा वैष्णव सिद्धांत समझ के आए हैं, लेकिन थोड़ा सा मैनेजमेंट मिलता है, थोड़ा सा वहीवट हाथ में आता है तो अपने आप को वरिष्ठ भक्त समझ लेते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है प्रभु, तो इसको सुधार की आवश्यकता रहती है। प्रभु जी आपने सच बात कही। हम कुछ साल भक्ति कर लेते हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने आप को वरिष्ठ भक्त समझ लेते हैं और बाकी सब कनिष्ठ। हमें ये छोटी छोटी जो मूलभूत सिद्धांत है भक्ति के, मूल को ही भूल जाते हैं और हम अपनी बस धोच जमाने में रहते हैं। अच्छा हुआ प्रभु आपने मुझे सही मार्ग बताया, मैं तो रास्ते से भटक रहा था, आपने मुझे सही राह बताकर मेरे भक्ति लता बीज को पुनः सही मार्ग पर लगाया। ये ठाकुर जी की कृपा है। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा